इस एपिसोड में दिखाया जाता है ज़ुको अपनी बुक ढूंढ रहा होता है और वह बहुत गुस्से में होता है, लेकिन उसके चाचा आइरो बोलते हैं उसे किसी किताब ने नहीं बल्कि तुमने ढूंढा है। तभी वह बोलता है वह कायर है जो भाग गया है, वह कोई योद्धा नहीं है। उस पर आइरो बोलते हैं यह बाकी अवतार से अलग लग रहा है, यह ऐसा नहीं है जैसा हमने या सबने कल्पना की होगी। ज़ुको बोलता है बस मुझे उसे पकड़ना है। तभी आइरो बोलते हैं ये छोटी सी जगह है, वे कहाँ छुपेगा। अब एंग ज़ुको की डायरी देखता है जिसमें वह योशी आइलैंड सबसे नजदीक होता है और वह वहां जाने के लिए बोलता है ताकि वह अपनी शक्तियों पर कंट्रोल कर सके। अब ज़ुको कटारा को लेकर अपने गांव जाना चाहता है लेकिन वह जाने से मना कर देती है। अब एंग अपना सामान लेने चला जाता है जहां कटारा के बैग में से कुछ उड़ने वाला बंदर निकलता है और कटारा देखती है उसके बैग में से वाटर बेंडिंग सीखने की सारी टेक्निक्स एक चीज पर लिखी हुई हैं जो उस बूढ़ी औरत ने उसे दी थी। अब वे क्योशी आइलैंड जाने के लिए कहते हैं लेकिन एंग अपने गुरु का अंतिम संस्कार करता है और वह सब क्योशी आइलैंड पर जाने के लिए निकल जाते हैं जहां पर बंदर मोमो भी उनके साथ निकल जाता है। अब ज़ुको और आइरो एक जगह आते हैं जहां आइरो ज़ुको को बताता है ये फायर नेशन के सेनापति का मुख्यालय है, यहाँ हर खबर मिल जाएगी अगर आसपास के इलाके में कुछ भी अजीब होता दिखता है तो। अब ज़ुको बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है, उन्हें अवतार के बारे में पता चल जाएगा, उसे बस मुझे पकड़ना है। लेकिन वह बताते हैं बिना अवतार का जिक्र किए भी इंफॉर्मेशन निकलवाई जा सकती है और इसे तुम्हें सीखना चाहिए। अब दिखाया जाता है एंग अपने दोस्तों के साथ क्योशी मूर्ति के पास पहुंच जाता है जहां ज़ुको टेम्पल के अंदर जाता है, लेकिन जहां वहां के रक्षक उनको देख लेते हैं और उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। वह कटारा को तो पकड़ लेते हैं लेकिन एंग उनकी मूर्ति के पवित्र स्थान पर पहुंच जाता है। जैसे ही ज़ुको बाहर आता है उसको सूखी पकड़ लेती है और ज़ुको को पटक देती है। कटारा उनसे बताती है यह अवतार है। सूखी बोलती है अगर यह अवतार होता तो हमें कोई संकेत मिलता। जैसे ही वह यह बात बोलती है मूर्ति की आंखों से रोशनी निकलने लगती है, एंग पर पलट जाती है और वहां पर घंटियां बजने लग जाती हैं जिससे वह संकेत समझ जाते हैं। अब वह वहां के मुखिया के घर बैठे होते हैं। जो मुखिया होती है वह बोलती है हमने 100 सालों से बाहर वालों से नाता तोड़ रखा है, हम नहीं आते हैं और ना ही किसी को आने देते हैं। तभी कटारा बोलती है हम खतरा नहीं है और यह एक अवतार है। इस पर मुखिया बोलती है मूर्ति से मिले संकेत वहम भी हो सकते हैं। एंग बोलता है ये जगह क्योशी की यादों को जिंदा रखने के लिए ही तो बनाई गई थी। फिर वह बोलता है मुझे नहीं पता आपके लोग कैसे हैं क्योंकि मैं 100 सालों से कहीं फंसा था, पर मैं ये जरूर जानता हूँ वहाँ सब एक दूसरे की मदद किया करते थे। पर अगर आप मेरी मदद करें तो शायद मैं अवतार अच्छे से बन पाऊँ और अच्छी जगह बना पाऊँ जहाँ सब लोग खुशी से रह सकें। अब सूखी बोलती है जो एक मुखिया की बेटी भी होती है, वह कहती है इसके 4 किताबें पढ़ने से हमें क्या हो जाएगा, इससे खतरा नहीं है और वैसे भी ये जगह अवतार के लिए ही तो है। फिर मुखिया उन्हें मेहमान बनाकर रखने के लिए बोल देती है 48 घंटों के लिए। अब सूखी उनको लेकर जा रही होती है। तभी ज़ुको बोलता है मैं भी तुम्हारी तरह अपने कबीले का योद्धा हूँ। कटारा और एंग हंसने लगते हैं। अब आइरो और ज़ुको कमांडर जाओ से मिलते हैं जो उन्हें नक्शे और वहाँ की सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए कहता है। अब ज़ुको नहा रहा होता है तभी पीछे से सूखी आ जाती है और उसे अजीब नजरों से देखने लगती है। तभी ज़ुको उसको देख लेता है और वह उससे बोलती है खाना तैयार है तुम लोगों का, और उसे घूरने लगती है। उधर कटारा अपनी वाटर बेंडिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है जो उसकी बूढ़ी औरत ने उसे दी थी। तभी एंग वहां आ जाता है और बोलता है तुम जल्दी सीख रही हो। कटारा बोलती है तुम अवतार हो, तुम्हें भी वाटर बेंडिंग आनी चाहिए, लेकिन वह बोलता है मुझे हमेशा ग्यात्सु ही प्रैक्टिस कराया करते थे और उदास हो जाता है। फिर वह कहती है तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करनी तो कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर करते हैं, और कटारा उसके ऊपर पानी डाल देती है और वह आपस में खेलने लग जाते हैं। अब वह तीनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी उनके पास एक लड़की आती है जो एंग से पूछती है तुम एयर बेंडर हो। अब एंग एयर बेंडिंग से एक चम्मच उठाकर उस लड़की को हाथ में दे देता है और वे उनके साथ खेलने लग जाता है। तभी मुखिया और उसकी लड़की आपस में खड़े उन्हें देख बोलते हैं क्या बाहर वालों के आने की वजह से माहौल इतना अच्छा हो जाता है। फिर मुखिया बोलती है तुम्हें वो याद नहीं जब युद्ध छिड़ा हुआ था, और वह सोखा को देखती है। अब दिखाया जाता है कमांडर जाओ के आदमी को पता चल जाता है ज़ुको यहाँ अवतार के लिए आया है और उसे वाटर नेशन के छोटे से गांव में देखा गया है और वह उसे यहाँ लेने आया है। तब जाओ बोलता है इसका मतलब वह हमसे इसलिए हमसे सारी जानकारियाँ मांग रहा है।
है, पता लगाओ हमारे आसपास कुछ अजीब हुआ है क्या। अब सूको प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी पीछे से सूखी आ जाती है और बात करने लगते हैं। सूको बोलता है, मैं ऐसे शिकार करता था और तुम्हें भी सिखा सकता हूँ। क्योशी अपना हथियार निकालती है और एक ही बार में सारे तरबूज काट देती है और सूको हैरान रह जाता है। अब सूको हाथ से लड़ने के लिए बोलता है, लेकिन सूखी उसको एकदम हरा देती है और सूको वहाँ से डरकर भाग जाता है। अब एंग और कटारा आपस में बात करते हैं। तब एंग बोलता है, मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ती थी क्योंकि मैं अपनी शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पाता था। अब मैं अकेला हूँ। तभी कटारा बुक पढ़ रही होती है और बोलती है, तुम अकेले नहीं हो, जितने भी अवतार रूप हुए हैं वो सभी तुम्हारे अंदर हैं, बस उन तक पहुँचने का जरिया ढूंढ लो। अब ज़ुको देखता है जाओ अपना जहाज लेकर कहीं चला गया होता है। तभी एक आदमी आता है और बताता है क्योशी आइलैंड पर गया है क्योंकि उसे कुछ पता चला है। अब ज़ुको बोलता है कि वह हमसे पहले अवतार को ना पकड़ ले। उधर सूकी लड़कियों को प्रैक्टिस करना सिखा रही होती है। तभी ज़ुको वहां आ जाता है और वह उसे अंदर बुला लेती है और बाकी लड़कियों को बाहर भेज देती है। अब सूकी ज़ुको को लड़ना सिखाती है। अब एंग क्योशी की मूर्ति के सामने जाकर बैठ जाता है और ध्यान लगाने लगता है और क्योशी से मिलता है। अब क्योशी बोलती है, बहुत देर लगा दी तुमने। उधर ज़ुको भी आइलैंड पहुंच रहा होता है। वह बोलता है, जाओ उसे पहले ना पकड़ ले। सूकी ज़ुको को ट्रेनिंग दे रही होती है। वह बताती है, तुम एक अच्छे योद्धा हो। और वह बोलती है, तुम बहुत जल्दी सीख रहे हो और मुझे हमेशा से ही बाहर की दुनिया देखनी थी। और वह अब थोड़ा जान गई है और वह उसे किस करना चाहती है। तभी घंटी बजने लगती है। क्योशी एंग से बोलती है, तुम्हें एक अच्छा लड़ाका, अच्छा मित्र, अच्छा सलाहकार बनना होगा। अवतार तुम्हें हजारों बेंडरों की शक्ति देगा पर उसे तुम्हें कंट्रोल करना होगा। अब ज़ुको बोलता है, जाओ पहले ही पहुंच चुका है। तभी आइरो बोलता है, पहले पहुंच गया इसका मतलब ये नहीं कि वह अवतार तक पहुंच गया, उसके लिए पता होना चाहिए कि अवतार कहाँ मिलेगा। और वह देखता है दूसरी मूर्ति की ओर। जहाँ वह देखता है जहाँ दूसरा अवतार है तो वह वहीं पर होगा और वे वहाँ पर चले जाते हैं। उधर जाओ भी अपनी टुकड़ी के साथ मुखिया के पास पहुँच जाता है और अवतार का पूछने लगता है, लेकिन मुखिया मना करती है। लेकिन जाओ चेकिंग करने के लिए बोलता है और वह करने देती है, लेकिन वे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ज़ुको भी अवतार तक पहुँच रहा होता है, लेकिन एंग ध्यान में बैठा होता है। क्योशी बोलती है, तुम जानना चाहते हो अवतार क्या है? वह मैं नहीं बता सकती। एंग बोलता है, मुझे खुद से ही पता लगाना होगा। उस पर क्योशी बोलती है, यह तुम्हारे सफर का हिस्सा है। एंग बोलता है, मैं दूसरों को चोट पहुंचाता हूँ। क्योशी बोलती है, तुमने अब तक कितने लोगों को चोट पहुंचा दी है अपनी जिम्मेदारी से भागकर, और भागोगे तो और लोग मर जाएंगे। वह बोलती है, खुद की जिंदगी से ज्यादा तुम्हें दूसरों की जिंदगी बचानी है। फिर वे उसे दिखाती है, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो नॉर्थ में बेंडर की प्रजाति मर जाएगी, एयर बेंडर्स की तरह। क्योशी बोलती है, अवतार एक योद्धा होता है, बेबाक, बेरहम। क्योशी बोलती है, तुम्हें अवतार की असली ताकत देखनी है तो मैं दिखाती हूँ। वह उसके अंदर प्रवेश कर जाती है और एंग क्योशी का रूप ले लेता है। अब पहले वे कटारा को बचाता है जो ज़ुको से लड़ रही होती है। फिर वे गांव में आ जाता है जहां पर जाओ सबको मार रहा होता है, लेकिन वह सबको मार देता है और जाओ अब बचे हुए आदमियों को लेकर वहां से भाग जाता है। अब एंग अपने रूप में वापस आ जाता है। फिर वह बताता है, यह सब मेरी गलती है और यह सब मेरी वजह से हुआ है। सूखी बोलती है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तभी मुखिया बोलती है, ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है जो पूरा ना हो सके, उससे भी ज्यादा तुमने हमारा भरोसा वापस दिलाया है। अब हम तुम पर खुद पर पूरा भरोसा करते हैं। और वह सब एंग के सामने झुक जाते हैं। ज़ुको और सूकी एक दूसरे को किस करते हैं और उसे अपना हथियार देकर चली जाती है। अब वह भैंसे पर बैठकर दूसरी जगह के लिए निकल जाते हैं। अब ज़ुको बोलता है, इसे हमारी मदद पड़ने वाली है। एंग बोलता है, हमें नॉर्थ जाना होगा क्योंकि वहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। फिर ज़ुको बोलता है, हमारे पास में तुम हो, कटारा है, उड़ने वाला भैंसा है। तभी उसके सिर पर एक बंदर आकर बैठ जाता है। अब दिखाया जाता है, जाओ फायर लॉर्ड के पास सूचना भेज देता है कि अवतार वापस आ गया है।